बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दुआ है कि अल्लाह ताला सब की उम्र में और रिज़्क़ में बरकतें दे और सब के साथ आसानी वाला मामला फरमाए। आमीन। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो अक्सर ये पूछते रहते हैं कि बहरीन में कौन सा काम मिल जाता है, बहरीन में किस काम की डिमांड है, हम लोग बहरीन आना चाहते हैं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है। छोटी सी वीडियो है, वीडियो पूरी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके बहुत काम आएगी। बहरीन में कुछ ऐसे काम हैं जिनकी डिमांड ज़्यादा है। उनकी सैलरीज़ क्या हैं, वो किस हिसाब से हैं, वो एक अलग चीज़ है, अलग बात है। मैं आज आपको ये बताता हूँ कि बहरीन में किन कामों की डिमांड है। अगर तो वो काम आपको सूट करते हैं फिर उनकी डिटेल में जाएं, और किसी भी काम की डिटेल में जाए बगैर उस काम को करने का कभी भी फैसला ना करें। अगर आपको काम सूट करते हैं तो फिर बहरीन में आप आके वो काम करें। पहले सोच के उस पर रिसर्च करके फिर डिसीजन लें। सबसे पहला तो काम है यहाँ पे डिलीवरी बॉय का। बहरीन में डिलीवरी बॉय का बहुत काम है, बहुत सी कंपनीज़ हैं। अगर आप यहाँ आते हैं, आप आके यहाँ आके गाड़ी का लाइसेंस लेते हैं या आप बाइक का लाइसेंस लेते हैं, तो आपको किसी भी कंपनी में इजीली जॉब जो है ना वो डिलीवरी बॉय की मिल जाती है डिलीवरी के लिए। उसकी सैलरी क्या है, उसके पैकेजेस क्या हैं, वो जिस जिस कंपनी में आप जाएंगे हर कंपनी का अलग हिसाब होता है। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो आपको फ़िक्स सैलरी देती हैं, कुछ कंपनीज़ जो हैं वो आपको पर ऑर्डर के हिसाब से सैलरी देती हैं, कुछ कंपनी जो होती हैं वो डिस्टेंस के हिसाब से आपको सैलरी देती हैं कि आपने कितने डिस्टेंस का जो है वो ऑर्डर डिलीवर किया है। एक तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है, दूसरी जॉब जो है वो है कंस्ट्रक्शन फील्ड में। कंस्ट्रक्शन फील्ड में मैसन, लेबर और स्टील फिक्सर, ठीक है, हेल्पर, इस तरह की जॉब्स जो है ना वो होती हैं बहरीन में। अगर तो ये कंस्ट्रक्शन वाला काम आपको सूट करता है तो फिर तो बहरीन में आके आपको कुछ अरसे में काम मिल जाएगा। इसकी सैलरी कितनी होती है, पैसे डेली मिलते हैं, 15 दिन बाद मिलते हैं। आप किसी कंपनी के थ्रू काम करते हैं, आप अलग से अपना काम करते हैं, महीने बाद सैलरी मिलती है। वो सब कंपनीज़ की अलग अलग हिसाब होता है। सब कंपनी अलग अलग अपनी पॉलिसी के तहत जो है ना वो काम करके पे करती हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरी जॉब जो है वो है सिक्योरिटी गार्ड की। अगर आपके पास क्वालिफ़िकेशन है, आप मैट्रिक इंटर पास हैं, आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी आपको आती है, मतलब थोड़ी बहुत आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तो आपको बहरीन में सिक्योरिटी गार्ड की भी जॉब मिल सकती है, ठीक है। अगर आप बहरीन में आते हैं तो आप यहाँ आके सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी ले सकते हैं, आपको जॉब मिल सकती है। उसकी सैलरी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन एक एवरेज सी सैलरी होती है उसकी भी। तो आप अगर बहरीन में आपको काम नहीं मिल रहा तो आपके पास डिग्री है तो आप किसी ना किसी सिक्योरिटी कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब भी आपको मिल जाएगी। बहरीन में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब की भी डिमांड है। उसके बाद एक है सेलमैन की। सेलमैन वेयर हाउस में हो सकते हैं, शॉप में हो सकते हैं, स्टोर में हो सकते हैं, शोरूम में हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं सेलमैन। लेकिन उसके लिए अगर तो आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है लेकिन फिर भी आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आपको बोलनी आनी चाहिए। आपकी क्वालिफ़िकेशन कितनी भी है, आपको थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है जिससे आप अपना मैसेज कन्वे कर सकते हैं, अगले बंदे की बात समझ सकते हैं, तो आपको किसी ना किसी जगह पे सेलमैन की जॉब मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि मुझे लैंग्वेज भी नहीं आती,
मेरे पास मुझे कोई काम भी नहीं आता, फिर भी मुझे सेलमैन की या कहीं जॉब मिल जाए तो ये मुश्किल काम है। ऐसे फिर काम लेना मुश्किल होता है। उसके बाद एक जॉब है क्लीनिंग की, मतलब क्लीनर्स की जॉब। उसकी सैलरी भी जो है ना वो इतनी ख़ास नहीं होती, कम होती है। बहुत सी कंपनीज़ क्लीनर्स ऑफ़र करती हैं, सैलरी भी उनकी कम होती है। कुछ कंपनीज़ जो हैं वो अकोमोडेशन आपको दे देती हैं, खाना आपने अपना लेना होता है। कुछ कंपनीज़ खाना भी देती हैं। तो उसकी सैलरी जो होती है, हर एक जितनी कंपनीज़ हैं, हर कंपनी की अलग पॉलिसी, अलग रूल, अलग सैलरी, अलग जो भी चीज़ें होती हैं वो सब की सेपरेट सेपरेट होती हैं। इसलिए किसी का भी फ़िक्स बताना पॉसिबल नहीं है कि इस जॉब की सैलरी इतनी होगी या आपको इस हिसाब से सैलरी आएगी। किसी का भी बताना जो है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर मैं आपको एक कंपनी का या दो कंपनी का बताऊंगा तो बाद में अगर आपको जॉब मिलती है किसी और कंपनी में, उसकी पॉलिसी, उसके रूल्स, उसकी चीज़ें अलग होंगी, तो वो भी बात जो है ना वो मुनासिब नहीं है। इसलिए ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी जॉब्स हैं जो मैंने अभी अभी आपको बताई हैं। इन सब जॉब्स की बहरीन में अभी डिमांड है। इनकी सैलरीज़ कितनी है, ठीक है, इनको किस हिसाब से ड्यूटी मिलती है, ड्यूटी कितने घंटे है, कितने दिन करनी पड़ती है, वो सब की अलग अलग हिसाब है। अगर आपको ये सारी जॉब्स में से कोई भी जॉब आपको सूट करती है तो फिर आप मज़ीद उस जॉब की डिटेल में जाएं, उस जॉब के बारे में सर्च करें, लोगों से पूछें। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूंगा, एजेंट की बातों में या बहरीन के बारे में जो कहानियां हैं उन बातों में आप ना आएँ। जो बहरीन में ऑलरेडी लोग हैं, आपके जानने वाले हैं, कोई बंदा आपको रेफ़र करने वाला है, उससे बात करें, उससे डिटेल लें, इंटरनेट से सर्च करें, आपको अच्छी हेल्प हो जाएगी। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो की समझ लग गई होगी। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। बहरीन के बारे में ऐसे ही रियल बातें सुनने के लिए, जानने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कोई चीज़ पूछनी हो या बतानी हो, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।